जय हिंद साथियों। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जो आपका शब्द विचार है और वाक्य विचार है, यानी हिंदी से रिलेटेड आपको हम जो आपके शब्द विचार के अंतर्गत जो जो आपका आता है, वाक्य विचार के अंतर्गत जो भी साथियों आपके आते हैं, इन सब के बारे में एक एक करके पूरी विस्तृत जानकारी हम आपको अपने इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप साथियों वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है, क्योंकि हम छोटे छोटे डेफिनेशन, छोटी छोटी परिभाषा आपको यहाँ पे याद करा देंगे, जिससे आप बहुत आसानी से इन्हें याद रख सकते हैं। और कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, जो आपका हिंदी से रिलेटेड हो, उसमें यदि आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी ये सब पूछा था साथियों, तो इनका बहुत आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम जानते हैं शब्द के बारे में। किसके बारे में साथियों? शब्द के बारे में। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया कि दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं। सिंपल सी बात आप जानिए कि दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं, क्या मिलते हैं? वर्ण मिलते हैं, तो उनसे क्या होता है? उनसे साथियों आपका शब्द का निर्माण होता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है रोहन। रोहन में कितने वर्ण हैं? रोहन में देखिए यहाँ पे आपके 3 वर्ण हैं। तीनों वर्ण जब आपस में मिल गए साथियों, तो एक शब्द हो गया है। क्या हो गया है? रोहन। इसी प्रकार आपका है साथियों संतरा, फिर आपका है चिड़िया, फिर आपका है पेड़ इत्यादि। यानी यहाँ पे आपको बताया गया है कि दो या दो से अधिक जो वर्ण जब आपस में मिलते हैं, तो क्या होता है? तो साथियों आपका शब्द का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ आपका रा हो गया, एक माँ हो गया, ये दो आपके क्या है? वर्ण है। ये दोनों आपस में जब मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा, यानी एक शब्द हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद साथियों अब हम जानते हैं शब्द के भेद। देखिए शब्द के भेद कितने होते हैं साथियों? काइंड ऑफ वर्ड, यानी शब्द के भेद। शब्दों को निम्नलिखित 3 आधारों पर बांटा गया है। कितने आधारों पर साथियों? शब्दों को जो है 3 आधारों पर बांटा गया है। कौन कौन से? सबसे पहला आपका है उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद, उसके बाद प्रयोग के आधार पर शब्द का भेद, फिर साथियों आपका है अर्थ के आधार पर शब्द का भेद। तो सबके बारे में हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा साथियों। तो चलिए सबसे पहले हम साथियों जानते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। साथियों जो उत्पत्ति होता है, उत्पत्ति के आधार पर जो आपका शब्द होता है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है तत्सम शब्द। कौन सा साथियों? सबसे पहला है तत्सम शब्द। और तत्सम शब्द यानी ये शब्द संस्कृत भाषा के, ठीक है, जो यहाँ पे दिया गया आपका तत्सम शब्द साथियों, ये सब संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। किससे लिया गया है? यह साथियों संस्कृत भाषा से लिया गया है और मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जो आपका तत्सम शब्द है साथियों, यह संस्कृत भाषा से लिया गया है, लेकिन मूल रूप से यह हिंदी में प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए आपका पंछी हो गया, पर्वत हो गया, ठीक है, असुर हो गया, ठीक है, कर्ण हो गया इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब तत्सम शब्द हैं। अब दूसरा साथियों तद्भव। दूसरा साथियों क्या है? दूसरा हमारा है तद्भव शब्द। देखिए ये जो शब्द हैं इस संस्कृत भाषा से ही लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? तद्भव जो आपका शब्द है यह संस्कृत भाषा से ही लिया गया साथियों, किंतु हिंदी भाषा में इसका जो प्रयोग है रूप बदल कर किया जाता है। किया किया जाता है हिंदी भाषा में जो इसका प्रयोग किया जाता है, जो इसका प्रयोग किया जाता है साथियों, वह रूप बदल कर किया जाता है। जैसे जैसे देखिए यहाँ पे सूरज, सूरज का क्या है? सूर्य, ठीक है। सोना, सोना क्या होता है? स्वर्ण। चाँद, चाँद का क्या है? चंद्र इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब साथियों आपके तद्भव शब्द है। अब तीसरा साथियों है देशज। क्या है? देशज शब्द। देखिए हिंदी में प्रयोग होने वाले जो प्रांतीय बोलियों के शब्द होते हैं, क्या होते हैं साथियों? हिंदी में जो प्रयोग होने वाले प्रांतीय बोलियों के शब्द होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे देखिए पगड़ी, फावड़ा इत्यादि। ये सब क्या साथियों? ये सब हमारे प्रांतीय भाषा, ये सब प्रांतीय बोलियों में इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और चौथा साथियों हमारा विदेशी शब्द। देखिए जो आपका विदेशी शब्द है, वे शब्द जो विदेशी भाषा से लेकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें साथियों क्या कहा जाता है? उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे देखिए आपका हो गया रेडियो, टीवी, कार, तौलिया इत्यादि। ये सब क्या है साथियों? ये सब आपका विदेशी शब्द है। अब साथियों हम जानते हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। देखिए साथियों प्रयोग के आधार पर जो आपका शब्द का भेद होता है वह 2 भेद होता है। कितना?
प्रयोग के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आपका है विकारी शब्द। विकारी शब्द किसको कहते हैं? वे शब्द जो रूप, लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के कारण बदल जाते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। तो सिंपल सी आप परिभाषा याद रखिए कि वे शब्द जो रूप, लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के कारण बदल जाते हैं, उन्हें साथियों हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, लड़का हो गया, ठीक है, वचन के हिसाब से ये आपका लड़के भी हो सकता है। इसी प्रकार काला हो गया, पिता हो गया आदि, ये सब क्या है? एक अब साथियों आपके विकारी शब्द है। और दूसरा साथियों आपका अविकारी शब्द। जो आपका अविकारी शब्द है, देखिए, वे शब्द जिनके रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है? वे शब्द जिनके रूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे तेज हो गया, अरे हो गया, के नीचे हो गया, धीरे हो गया, ये सब क्या है साथियों? ये सब आपके अविकारी शब्द हैं। अब साथियों हम जानते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। देखिए, अर्थ के आधार पर भी शब्द के साथियों दो ही भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर भी शब्द के दो ही भेद होते हैं। सबसे पहले आपका है सार्थक शब्द। देखिए, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, क्या हो साथियों? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज ध्यान देंगे, तो साथियों आप सिंपल सा इसे जानिए कि जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे राजू पढ़ता है, फूल खिलता है आदि, ये सब क्या साथियों? ये सब आपके सार्थक शब्द हैं। और दूसरा साथियों निरर्थक शब्द। कौन सा शब्द साथियों? निरर्थक शब्द, यानी जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे मैं खाना वाना खा रहा हूँ, तुम सो ओ जाना आदि, ये सब क्या है साथियों? ये सब आपके निरर्थक शब्द हैं। तो अब आप जान लीजिए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है, उनके उदाहरण क्या है, उनके डेफिनेशन क्या है, हमने आपको बता दिया। इसके अलावा प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, ठीक है, तो सब हमने आपको यहाँ पे बता दिया। अब साथियों हम जानते हैं वाक्य के बारे में। किसके बारे में साथियों जानते हैं? अब हम वाक्य विचार के बारे में जानते हैं, यानी वाक्य के बारे में जानते हैं। वाक्य यानी सेंटेंस। देखिए, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग से जो वाक्य बनता है, ये वाक्य होता है क्या साथियों? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग से क्या बनता है साथियों? वाक्य बनता है। जैसे जैसे देखिए यहाँ पे आपका दिया है गाय घास खाती है। क्या साथियों? जो गाय है या घास खाती है, यहाँ पे कितने शब्द हैं? गाय आपका एक हो गया, ठीक है, घास आपका क्या हो गया? दो हो गया, खाती है तीन हो गया, और है, यानी चार शब्द मिलकर क्या हुआ है? एक वाक्य बना है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्द के योग से क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो यहाँ पे चार शब्द मिलकर एक वाक्य का क्या कर रहे हैं साथियों? निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इसमें क्या है? यह ये वाक्य है। इसी प्रकार है रमा खेल रही है, यह भी क्या साथियों? यह भी एक वाक्य है आदि। ठीक है, सिंपली सी आप इसकी डेफिनेशन को यहाँ से भी याद रख सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए यहाँ पे आपको बताया गया कि सार्थक शब्दों का समूह, सार्थक शब्दों का वह समूह जिसका पूरा पूरा भाव और अर्थ समझ में आए, वाक्य कहलाता है। ठीक है, सिंपल से भी याद या परिभाषा आप भी याद रख सकते हैं कि सार्थक शब्दों का वह समूह जिसका पूरा पूरा भाव और अर्थ समझ में आए, उससे हम क्या कहते हैं? उसे हम वाक्य कहते हैं। अब काइंड ऑफ सेंटेंस के बारे में जानते हैं, यानी वाक्य के प्रकार। वाक्य जो है मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य मुख्य रूप से साथियों चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहला आपका दिया गया साथियों साधारण वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस। दूसरा आपका दिया है नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस। और तीसरा साथियों आपका है प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और चौथा साथियों आपका है अज्ञार्थक वाक्य यानी इम्पेरेटिव
सेंटेंस। तो 4 वाक्य हुए। अब चारों वाक्यों के हम डेफिनेशन के बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहले साथियों हम जानते हैं सिंपल वाक्य के बारे में, यानी साधारण वाक्य के बारे में। इस प्रकार के वाक्य में किसी बात को साधारण ढंग से कहा जाता है, उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, पंकज गाना गाता है, गाय दूध देती है, इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब साधारण वाक्य हैं। अब साथियों हम जानते हैं नकारात्मक वाक्य के बारे में, यानी निगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए, जहाँ पर भी निगेटिव वाक्य होते हैं, इस प्रकार के वाक्य में किसी कार्य का ना होना अथवा ना करना पाया जाता है, वहाँ पे आपका नकारात्मक वाक्य होता है। जैसे, मोहन आज स्कूल नहीं जाएगा, तुमने चाय नहीं बनाई। ये सब साथियों क्या है? ये सब आपका नकारात्मक वाक्य है। अगला साथियों हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए, इस प्रकार के वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे, तुम्हारा क्या नाम है, वे कहाँ रहते हैं, तुम कहाँ से आए हो, इत्यादि। ये सब क्या साथियों? ये सब आपके प्रश्नवाचक वाक्य हैं। अब साथियों हम जानते हैं चौथे वाक्य के बारे में, यानी चौथा जो हमारा है आज्ञा सूचक वाक्य, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस। देखिए, इन वाक्यों में साथियों आपका प्रार्थना, आज्ञा अथवा परामर्श का बोध होता है, उसे हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे, सड़क पर खेलो, खड़े हो जाओ, इत्यादि। ये सब क्या साथियों? ये सब आज्ञा सूचक वाक्य हैं। ठीक है। तो साथियों ये था शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है। तो ये था साथियों आपका शब्द विचार और वाक्य विचार। और यदि आपको हमारी यह छोटी सी इन्फॉर्मेशन, छोटी सी जानकारी साथियों आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए साथी हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसी प्रकार से हम आपके लिए नई नई वीडियो साथियों लाते रहते हैं और लाते रहेंगे, जो आपके लिए उपयोगी है, जो आपकी हर एक परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है और जिन्हें पढ़ना आपके लिए काफ़ी आवश्यक है। ठीक है। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।